ऑफ यू। जो तुमने यहाँ तक क्या है, क्या आपको वो सब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा बताइए। सर प्रोटोनेमा के बारे में तो बता दीजिए। देखिए है क्या ना, आपका जो ब्रायोफाइट होता है, अब ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है कि जब आपका ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट बनता है, जो आपने देखा था फूड सीकेन कैप्सूल, वो जो आपका बनता है, आपका एक स्पोरोफाइट बनता है, तो कैप्सूल के अंदर आपके बनेंगे स्पोर्स। तो कैप्सूल के अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल होंगे और वो डिप्लॉइड सेल करेंगे आपका मियोसिस, ठीक है, और वहां पे बनेंगे आपके स्पोर। तो इतना तो पहले आपको करना है कि आपके जो स्पोर बन रहे हैं वो कैप्सूल में बन रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वो स्पोर जमीन पे आके गिरेंगे, जर्मिनेट करेंगे, तो पहली चीज जो बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेमा। द फर्स्ट थिंग व्हिच इज बीन फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोनेमा। और ये प्रोटोनेमा जो आपको टर्म देखने के लिए मिलता है, ये आपको सिर्फ मॉसिस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये टर्म हम बेसिकली यूज करते हैं हमारे मॉसिस के अंदर। तो याद रखिएगा किरण कि मॉसिस में यू हैव दिस फनीरिया का एग्जांपल, उसमें आपने देखा है कि यार आपका स्पोरोफाइट काफी क्लियरली उसमें दिख जाता है, या कैप्सूल फुट एंड सीटें, राइट। अब उसी कैप्सूल के अंदर आपके कुछ स्पोर बनाए जाएंगे और ये स्पोर बाहर आके गिरेंगे, और गिरने के बाद जो जर्मिनेट करते हैं, सो फर्स्ट थिंग इज फॉर्म योर प्रोटोनेमा, राइट। सो प्रोटोनेमा आपका इस तरीके से बनेगा। दिस इज समथिंग यू गेट टू सी इन योर ब्रायोफाइट। किरण समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. राइट। और प्रोटोनेमा फिर बाद में आपका कन्वर्ट होता है इनटू लीफी स्टेज के अंदर, प्रोटोनेमा कन्वर्ट लीफी स्टेज, और वो टाइम पे आपको काफी क्लियरली फिर आपका गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको देखने को मिलती है। देन यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर देयर द गैमेटोफाइटिक बॉडी, ठीक है। तो पहला बनता है प्रोटोनेमा एंड देन उसमें से फिर बनता है आपका लीफी स्टेज, और जहां पे आपका गैमेटोफाइटिक बॉडी आपको क्लियरली देखने के लिए आपको मिलेगा। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू नाउ। लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड हमारे टेडोफाइटर को आज खत्म करते फटाफट, एंड ऑल्सो लेट्स हैव अ लुक एट द जिम्नोस्पर्म्स आफ्टर दैट। सो अभी आपका स्क्रीन शेयर होगा, आपको स्क्रीन दिखेगी कुछ ही सेकंड के अंदर होपफुली। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। सो क्या आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो दिस इज समथिंग वी हैव सीन, हम देखा कि हेटेरोस्पोरस प्लांट जो आपके यहाँ पे होते हैं उनके अंदर यू विल फाइंड कि आपके मेगास्पोर मैक्रोस्पोर बनेंगे। तो बेसिकली आपका मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे आपका अलग अलग हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल याद रखिएगा, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल हमेशा यहाँ पे रहेंगे एज अ सेल्वेनिया एंड योर सेलिजिनेला। तो ये आपके एग्जाम्पल बनते हैं आपके हेटेरोस्पोरस प्लांट के। सो दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, राइट। नाउ अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए कई बार होता क्या है ना, सम टाइम व्हाट हैपेंस कि आपके जो लीफ होते हैं, आपके जो लीफ होते हैं, लीफ के ऊपर आपको मिलता है देखने के लिए स्पोरेंजिया। सो समझिए मेरे यहाँ पे लीफ है और लीफ पे आपको मिल रहा है देखने के लिए आपका माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया, कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है। सो समझिए लीव्स के ऊपर आपको स्पोरेंजिया आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। अब हुआ क्या ना, कई बार क्या होगा कि ये लीफ सारे चिपक जाएंगे, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ क्लस्टर। तो जो मेरे लीव्स हैं यहाँ पे, इनको तो आप जानते हो, इनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल इनको बोलेंगे, राइट। या फिर हम इनको कॉमन नेम इनका ले सकते हैं, दैट दीज आर माय स्पोरोफिल्स, दीज आर योर स्पोरोफिल्स। ये इतना तो आप लोग जानते हैं इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, कई बार क्या होता है कि ये जो लीव्स होते हैं, सम टाइम दे फॉर्म अ क्लस्टर, सम टाइम they form a cluster, they form a cluster। क्लस्टर मतलब एक पूरा सा एक गुच्छा बना लेंगे वो लोग साथ में मिलके, और वो एक ऐसे जाके एक दूसरे के साथ वो लोग चिपक जाएंगे। सो ऑल दिस लीव्स विल फॉर्म अ क्लस्टर एंड दे विल बाइंड टू ईच अदर, और बाइंड होने के बाद दे विल फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। सो दे विल बाइंड, सो बेसिकली दे विल ऑल बाइंड, एंड बाइंड करने के बाद दे विल फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। एक कोन लाइक स्ट्रक्चर वो यहाँ पे बना देंगे, so they will form a cone like structure, ठीक है। तो ऐसा एक कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो कोन लाइक स्ट्रक्चर इज बीन फॉर्म्ड। अब जैसे कोन लाइक स्ट्रक्चर बना तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रोबिली, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ स्ट्रोबिली। ये आपको याद रखना है। अब कल उठ के अगर मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रोबिली क्या होता है, तो आपने ये बोलना है कि आपके पास कुछ लीव्स हैं, लीव्स के अंदर आपका माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ था। सो बेसिकली मेरे कुछ स्पोरोफिल्स थे, सारे स्पोरोफिल्स इकट्ठा हुए, चिपक गए, और उन्होंने कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया,
और उस कोन लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ स्ट्रोबिली. दैट इज समथिंग विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रोबिली. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज वन थिंग you have to know कि स्ट्रोबिली होता क्या है. तो ये बात आपने भूलनी नहीं है, राइट. अब आपसे कोई पूछे कि टेडोफाइटा के अंदर या स्ट्रोबिली कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो आप दो एग्जांपल याद रखिएगा. एक होता है आपका सेल्जिनेला और एक होता है आपका इक्विसेटम. यहाँ पे लिखा हुआ है. सो वन एग्जांपल इज कॉल्ड एज योर सेल्जिनेला, अदर इज कॉल्ड एज माय इक्विसेटम. ये दो ही एग्जांपल याद रखना है. सो इनको आप याद रखिएगा, SE करके याद रख लीजिएगा. सो एक होता है आपका सेल्जिनेला, एक होता है आपका इक्विसेटम. सो दीस आर द टू एग्जांपल जहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका स्ट्रोबिली, राइट. अब देखिए ये सब आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है. सो यू दैट्स व्हाई वी हैव टू पे अटेंशन टू द एनसीईआरटी, क्योंकि लोग इसमें से भी क्वेश्चन निकाल के पूछ लेते हैं. सो इन सम केसेस स्पोरोफिल फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ स्ट्रोबिली और कोन. कोन भी कह सकते हो क्योंकि दिख भी वो कोन जैसा रहा है, राइट. तो क्या ये बात सही, ये बात क्लियर है आपको? स्ट्रोबिली क्या होता है, स्ट्रोबिली क्या कैसे बन रहा है, सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. चलिए, सही है. हाँ जी, अब हम आगे देखते हैं. नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स ओवर हियर. अब हमें करने यहाँ पे है याद एग्जाम्पल. नाउ वी हैव टू सी द एग्जाम्पल्स ओवर हियर. अब हम एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पे कर देंगे थोड़ा फोकस, क्योंकि एग्जाम्पल भी वो लोग एनसीईआरटी में से पूछ लेते हैं. सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द एग्जाम्पल्स आई विल गेट टू सी, राइट. अब यहाँ पे किया क्या ना, एग्जाम्पल जानने के पहले आप ये बात समझो कि उन्होंने टेडोफाइट्स को 4 ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है. सो टेडोफाइट्स को उन्होंने 4 ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है और उन ग्रुप के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल डाल के रखे हुए हैं, राइट. सो पहले हम उन ग्रुप का नाम देखते हैं. सो याद रखना इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है और फिर उसके अंदर वहां पर उन्होंने एग्जाम्पल रखे हुए हैं. सो यू कैन राइट इनिशियली समथिंग लाइक योर PLSP. ये आप ऐसे शॉर्ट में आप वहां पे लिख सकते हो पहले तो कि यार PLSP करके आपके ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे 4 ग्रुप में यहाँ पे सेपरेट कर दिया. अब देखते कि मेरा P बेसिकली कह क्या रहा है, व्हाट डज दिस P इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग फॉर. तो ये जो मेरा P होता है, दिस स्टैंड फॉर माय Psilopsida. This P is going to stand for your Psilopsida. ये ग्रुप का नाम है, याद रखना. एग्जांपल ये ग्रुप का नाम है. सो ग्रुप का नाम मैं हमेशा लिखूंगा येलो के अंदर. सो दैट इज माय Psilopsida. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो ये मेरा हो गया एक ग्रुप. अब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप के जो टेडोफाइट्स होते हैं ये डायनासोर के जमाने से आपको देखने के लिए मिले. तो ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का ग्रुप है. इतना याद रखना ना कि जो मेरा यहाँ पे ये जो ग्रुप मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही पुराने जमाने का ग्रुप है. सो इट्स क्वाइट अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ ग्रुप. काफी पहले से ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट. सो बहुत सालों पहले से ग्रुप अभी भी आपको देखने के लिए मिलता है. सो दैट इज माय Psilopsida. तो ये आपको एक ग्रुप का नाम यहाँ पे याद रखना है. अब ग्रुप के अंदर आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स आएंगे. सो लेट्स सी इसमें एग्जाम्पल क्या आता है. तो इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा सिलोटम. एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है और वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रहेगा सिलोटम. तो काफी नाम यहाँ पे मैच करता है, Psilopsida, और जो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आएगा दैट एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी योर सिलोटम. सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू कि सिलोटम बिकम्स एग्जाम्पल इन योर Psilopsida. तो ये हो गया मेरा ग्रुप और इसके अंदर आ गया ये मेरा एक एग्जाम्पल. तो एक आप तो ये याद रखना है. देन हम L को देखते हैं. L यहाँ पे क्या कर रहा है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे. हाँ, L को हम देखेंगे यहाँ पे एंड दैट इज माय Lycopsida. दैट विल योर Lycopsida. तो ये है मेरा एक और ग्रुप. जहां पे भी सीडा लगा होगा ना, दैट मींस वो ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग. सो दैट इज योर ग्रुप, दैट इज योर Lycopsida. अब इसमें देखते हैं Lycopsida को हम लोग देखते हैं कि Lycopsida में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा. सो Lycopsida के अंदर अगेन यू विल फाइंड 2 एग्जांपल्स कैन बी सीन. एक आपका होगा Lycopodium, एक होगा आपका यहाँ पे Lycopodium. दैट इज वन एग्जांपल जो आपको इसमें मिलेगा देखने के लिए. दूसरा आपका यहाँ पे होगा Selaginella. Right, so you'll have 2 examples over there. You will have one is going to be your Lycopodium and other is going to be your Selaginella. So Selaginella and Lycopodium आपके यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आते हैं इन योर Lycopsida. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल यू हैव टू नो. ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर आपके 2 आएंगे लेकिन Psilopsida में आपका आ रहा है एक एग्जाम्पल. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. ये तो काफी एडवांस टेडोफाइट है, ये आपको काफी कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. तो ये जो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो P एंड L हमने यहाँ पे देख लिया. अब एक बार फिर हम इस स्लाइड के ऊपर वापस लिखेंगे PLSP एंड SP जो बाकी का है वो हम यहाँ पे देखते हैं. सो लेट्स सी दैट.
So हमने PLSP, so P and L तो हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's talk about my remaining S and remaining P. अब जब मैं यहाँ पे S की बात करता हूँ, so this S is going to be having something like a Spinopsida. Spinopsida. अब जब भी आपके सामने स्पिनोप्सिडा टर्म आएगा तो याद रखना, इसमें जो मेरे टेरिडोफाइट होते हैं ना, उनको अगर आप देखोगे तो वो घोड़े की पूंछ जैसे दिखते हैं. वो दे लुक लाइक अ हॉर्स टेल. ठीक है, इस जो ग्रुप में जितने मेरे आते हैं टेरिडोफाइट्स, दे लुक लाइक अ हॉर्स टेल. दे ऑल लुक लाइक अ हॉर्स टेल, राइट. तो इनको हम इवन कॉमनली इन ग्रुप को कहते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ हॉर्स टेल. यू ऑल्सो कॉल्ड देम एज अ हॉर्स टेल, क्योंकि वो दिखते ही हॉर्स टेल जैसे हैं. इनको अगर आप कभी देखोगे ना इनकी पिक्चर, तो हॉर्स टेल जैसे दिखेंगे. तो इसमें जो आपको एग्जांपल आएगा वो आपको यहाँ पे एक ही एग्जांपल होगा, एंड दैट एग्जांपल इज गोइंग टू बी योर इक्विसेटम. इक्विसेटम. सो इक्विसेटम बिकम्स अ सिंगल एग्जांपल इन दिस. याद रखना, स्पिनोप्सिडा अगर आपके सामने टर्म आता है, पहली चीज याद रखना कि इनके जो एग्जांपल है वो सारे के सारे घोड़े की पूंछ जैसे दिखते हैं. दे लुक लाइक अ हॉर्स टेल. एंड इसके अंदर आपका एक एग्जांपल आएगा, दैट इज योर इक्विसेटम. अगर आप इक्वी का लैटिन मतलब समझोगे ना, सो वो बेसिकली हॉर्स फैमिली का टर्म है. इक्विडी मतलब बेसिकली हॉर्स फैमिली के लिए वो टर्म यूज किया जाता है, so इसलिए इसको भी नाम मिला यहाँ पे इक्विसेटम. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. सो दैट इज फॉर योर स्पिनोप्सिडा. उसके बाद आपका यहाँ पे रह गया आखिरी ग्रुप. आखिरी ग्रुप जो मेरा यहाँ पे आएगा, दैट ग्रुप इज गोइंग टू बी योर टेरोप्सिडा. देखो पी यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे भी आपका पी साइलेंट है, वहां पे भी आपका पी साइलेंट है. सो यस, दिस ग्रुप ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय टेरोप्सिडा, राइट. तो ये आपका यहाँ पे ग्रुप है. अब ये जो आपका आखिरी ग्रुप है, इस ग्रुप को हम इवन जनरली कहते हैं एज अ फर्न. इस ग्रुप को इवन आप जनरली कहते हो एज अ फर्न, राइट. फर्न की पिक्चर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा फर्न कैसा दिखता है. लेकिन पता है आपको फर्न की पिक्चर आपने कहाँ पे देखी होगी? एक तो आपने घर के आसपास देखा होगा, राइट. दैट इज वन थिंग. इवन जो कल हमें कनिका ने जो यहाँ पे फोटोज भेजी थी, राइट, हमारे साथ शेयर की थी, इवन इन दैट यू कैन सी, यस, दिस इज हाउ द फर्न लुक्स लाइक. दिस इज हाउ, ये नीचे जो आपका यहाँ पे, इट इज दिस हाउ द फर्न इज गोइंग टू लुक लाइक. ठीक है, तो फर्न आपका इस तरीके से आपका दिखेगा. पता है फर्न की पिक्चर कहाँ देखने को मिलती है? अगर आप में से कोई अगर क्रिकेट फॉलो करता है ना, तो न्यूजीलैंड की टीम के जर्सी के ऊपर फर्न बना हुआ होता है. अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो. अभी तो शायद नहीं होता, बट पहले हुआ करता था. सो उनके जो टी शर्ट होता था, उनके ऊपर लोग उनके लाइक टी शर्ट के ऊपर फर्न बना के रखा होता है उन लोगों ने, बिकॉज दैट इज अ कॉमन प्लांट ओवर देयर, दैट्स व्हाई. सो दे आर कॉल्ड एज अ फर्न. इनको हम कॉमनली कहते हैं यहाँ पे एज अ फर्न, राइट. अब इसमें एग्जाम्पल आपके कौन से बनेंगे? लेट्स सी दैट. इसमें आपके एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा आएंगे, मतलब 3 आएंगे. एक होता आपके यहाँ पे ड्रायोप्टेरिस. आपको पहले याद रखना है यहाँ पे ड्रायोप्टेरिस. अगर आपको ड्रायोप्टेरिस याद आ रहा है तो दूसरा एग्जाम्पल तो वैसे ही याद हो जाएगा. दूसरा एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे होगा टेरिस. पी यहाँ पे साइलेंट रहेगा, एंड सेकंड एग्जाम्पल इज माय टेरिस. तो वहां से निकाल के यहाँ पे लगा दो. सो ड्रायोप्टेरिस याद रखो. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आपका होगा टेरिस, और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे होता है आपका एडेंशियम. तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे रहता है हमारे यहाँ पे एज अ एडेंशियम. इतना याद रख लेना कि एडेंशियम जो आपका होता है उसको हम इवन बोलते हैं एज अ वॉकिंग फर्न. इसको हम इवन बोलते हैं एज अ वॉकिंग फर्न. यू ऑल्सो कॉल देम एज अ वॉकिंग फर्न. ये एडवांटेजेस बर्ड से फटाफट ग्रो करता है. इसके लीव्स में से नए बर्ड निकलते हैं और ये रैपिडली ग्रो करता है, इसलिए इसको हम इवन बोलते हैं एज अ वॉकिंग फर्न. तो ये नाम याद रखना, एडेंशियम को इवन बोलेंगे एज अ वॉकिंग फर्न, राइट. कॉमनली टेरोप्सिडा को हम बोलते हैं एज अ फर्न. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये है आपके यहाँ पे 4 ग्रुप, और इन 4 ग्रुप को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. याद रखना, इन द टेरोप्सिडा आपके 3 एग्जाम्पल यहाँ पे, ड्रायोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंशियम. स्पिनोप्सिडा के अंदर आपका यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल आ रहा है, दैट इज योर इक्विसेटम, राइट, हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ जैसा दिख रहा है यहाँ पे, हॉर्स टेल. एंड देन यू हैव योर लाइकोप्सिडा. ये काफी एडवांस ग्रुप है. लाइकोप्सिडा में आपको 2 एग्जाम्पल मिलेंगे, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला. ये 2 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे. एंड सिलोप्सिडा में आपको एग्जाम्पल मिला है यहाँ पे देखने के लिए आपका सिलोटम. सो दीज आर द एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर, राइट. स्पेंड सम टाइम, याद हो जाएंगे, मतलब इट वोंट टेक मोर देन 7 to 8 मिनट्स. एक बार देखो उन्हें रात को सोने के पहले, सुबह उठो और ब्रश करने के पहले उनके नाम लिख दो. बल्कि आई वुड रिकमेंड कि सुबह उठने के बाद द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू, यू कैन राइट डाउन ऑल द एग्जाम्पल जो तुम्हें याद है, ब्रायोफाइट्स के हो या टेरोफाइट्स के, यू कैन राइट देम डाउन.
राइट? दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली रिकॉल एवरीथिंग, सो यू शुड डू दैट. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? तो ये एग्जाम्पल्स आप सबको याद करेंगे. क्या एग्जाम्पल्स आपसे याद हो जाएंगे यहाँ पे? Yes. Yes, sir. Sir. बिल्कुल यस करने होंगे आपको एग्जाम्पल याद सबके सब. ठीक है, चलिए ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया. अब मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ बात. समझे एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम है यहाँ पे सैम, और सैम अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्पेंड करता है पानी के अंदर. ये इसको पानी में स्विमिंग करना पसंद है. सो अज्यूम करो कि एक सैम नाम का लड़का है और वो पूरा दिन सुबह शाम स्विमिंग करता है. स्कूल से आने के बाद स्विमिंग, स्कूल से जाने के पहले स्विमिंग, रात को सोने के पहले स्विमिंग, एवरी टाइम इट डज द स्विमिंग ओवर हियर, राइट? अब ये जो सैम है इसको हम ब्रेक डाउन करते कि है कौन बेसिकली. तो सैम में आपका आएगा सेल्वेनिया, you'll have Azola, and you'll have a Marsilia. ये तीन नाम आपके यहाँ पे ऐड किए मैंने सैम के अंदर. सो सैम बेसिकली एक पर्सन है जो हमेशा स्विम करता है. तो इन दैट केस इसको हम जब ब्रेक डाउन करते हैं इसमें तीन नाम आपको यहाँ पे देखेंगे, सेल्वेनिया, अजोला एंड मार्सिलिया. और ये तीनों में कॉमन ये है दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर गोइंग टू बी एक्वाटिक इन नेचर. ये तीनों के दोनों मेरे यहाँ पे होते हैं एक्वाटिक, तीनों के दोनों मुझे पानी में देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, तो ये बात याद रखना कि तीनों जो मेरे यहाँ पे एग्जांपल है आपको पानी में काफी इजीली घूमते हुए आपको मिलेंगे एंड यू विल फाइंड देम हैप्पीली ग्रोइंग ओवर देयर, राइट? सर ये अजोला के बाद आपने क्या लिखा हुआ है? MARSILEA, मार्सिलिया, MARSILEA. सो ये तीन आपके एग्जांपल है एंड ऑल थ्री ऑफ देम आर गोइंग टू बी एक्वाटिक. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, अब एक और चीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, वो भी आप याद रख पाएंगे. यहाँ पे अजोला जो आपका यहाँ पे होता है, इसके अंदर इसके रूट्स में आपको मिलेगा देखने के लिए साइनोबैक्टीरिया. इनके रूट्स के अंदर आपको साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं. सो इनके अगर रूट्स को अगर आप खोल के देखोगे तो वहां पे कोई रह रहा होगा एंड दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया. अब आप जानते हो साइनोबैक्टीरिया किस चीज के लिए जाना जाता है? व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया इज नोन फॉर? बताइए मुझे. नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी गुड, राइट. इट इज नोन फॉर योर नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो N2 फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपका साइनोबैक्टीरिया हमेशा जाना जाएगा. दैट इज व्हाट साइनोबैक्टीरिया इज ऑलवेज नोन फॉर, राइट? तो वो इसके अंदर भी वही करेगा. सो आइजोला के अंदर भी आपका साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे रूट्स के अंदर, और रूट्स के अंदर रहते हुए ये लोग अपना करेंगे यहाँ पे अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो हैप्पीली वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वो लोग करेंगे, जिसकी वजह से आपका लाइक अच्छा अमाउंट आपका नाइट्रोजन का बढ़ता है रूट्स के अंदर. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. तो इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी. दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, राइट? अच्छा, अब मुझे आप लोग कुछ चीजें सामने से बताइए. एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको यहाँ पे जो एक टर्म देखा था हमने हिट्रोस्पोरस, क्या आपने हिट्रोस्पोरस टर्म ये किंगडम के पहले या ये ग्रुप के पहले किसी और ग्रुप में पढ़ा था आपने? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एल्गी ब्राफाइट के अंदर क्या आपने हिट्रोस्पोरस टर्म देखा था? यस सर. सर. Yes, sir. नहीं देखा. नो सर. नहीं देखा था, नहीं देखा था. No, sir. हिट्रोस्पोरस टर्म आपने नहीं ब्राफाइट में ये टर्म देखा था, नहीं आपने देखा था एल्गी के अंदर. ये जो हिट्रोस्पोरस वाली जो बात आ रही है ना, ये चालू ही आपका हो रहा है फ्रॉम द टेडोफाइटा. टेडोफाइटा से चालू है. सो फर्स्ट टाइम ये टेडोफाइटा में ही देखने के लिए मिला था, याद रखना. सो हिट्रोस्पोरस कंडीशन was first time observed in Pteridophyta, first time seen in Pteridophyte, first time seen in Pteridophytes. Pteridophytes. So ये बात याद रखनी है आपने कि सबसे पहली बार जो आपको मिला था देखने के लिए आपका हिट्रोस्पोरस कंडीशन, वो आपको टेरिडोफाइट्स के अंदर ही मिली थी. ये बात आप याद रखेगा हमेशा, ठीक है? उसके बाद एक और चीज याद रखना कि आपके जो गैमेटोफाइट यहाँ पे होता है, आपका जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट, लेट्स से मैं आपको यहाँ पे गैमेटोफाइट बनाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आएगा. ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. समझिए ये मेरा गैमेटोफाइट है और इसके अंदर फिर मेरा यहाँ पे है, समझिए यहाँ पे है मेरे यहाँ पे आर्चिगोनिया. लेट्स से ओवर हियर आई विल हैव द आर्चिगोनिया. आर्चिगोनिया मेरा यहाँ पे है. अब इसके अंदर जब फ्यूजन होता है, समझिए यहाँ पे अंदर आपका जायगोट बन चुका है. समझिए आपका यहाँ पे जायगोट बन चुका है. समझिए अंदर के साइड पे यू हैव द
डिप्लॉयड जायगोट आपका बन गया है। आप बताइए जायगोट बनने के बाद क्या होगा? Meiosis. रैपिड मायोसिस नहीं, क्या मैं बनाया स्पोरोफाइट। तो जायगोट बनने के बाद आपके यहाँ पे होगा रैपिड माइटोसिस, ठीक है। तो बेसिकली जायगोट जो आपका यहाँ पे होगा ये ग्रो करेगा। सो जायगोट विल स्टार्ट ग्रोइंग, सो दिस विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड विल टर्न इनटू द एम्ब्रियो। ये पहले एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से ग्रो करते करते हुए ये अल्टीमेटली आपका बनाएगा यहाँ पे एज अ स्पोरोफाइट। ये बात भूलनी नहीं है आप लोगों ने, ये बात आपने भूलनी नहीं है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग कि जायगोट से बनेगा आपका एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनेगा आपके यहाँ पे स्पोरोफाइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये सब हो रहा है वाया माइटोसिस, ठीक है। तो याद रखना आपके जो गैमेटोफाइट होते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर, इसमें आप काफी क्लियरली देख सकते हो कि आपके यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है विद इन द फीमेल बॉडी, या वुड से एम्ब्रियो डेवलप्स within archegonia, ये चीज भी आपको यहाँ पे मिल रही है कि वो अंदर रह के वहाँ पे डेवलप कर रहा है। दैट इज समथिंग यू आर एबल टू सी इन दिस, राइट। ये भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। आप बोलोगे कि सर ये तो मुझे वहां पे भी दिख रहा था इन द ब्रायोफाइट, बट उसमें मेन प्लांट बॉडी वो नहीं था। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में होती है आपकी गैमेटोफाइटिक। यहाँ पे जो आपका जो स्पोरोफाइट है वो आपका अंदर के अंदर आपका आर्चीगोनिया में डेवलप करता है, ठीक है। तो ये दो चीज पहले याद रखना कि एक तो हेटेरोस्पोरिया आपने सबसे पहले यहाँ पे देखी थी, राइट, और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आपका जो स्पोरोफाइट है, जो आपकी जो मेन प्लांट बॉडी है, आपकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो बेसिकली आपके यहाँ पे आपकी डेवलप करी आपके आर्चीगोनिया के अंदर आपको डेवलप करते हुए आपको यहाँ पे दिखेगी। यू विल फाइंड देम ग्रोइंग ओवर देयर, राइट, जो फोटोसिंथेटिक होता है, जो खुद से खाना बना सकता है, राइट। तो क्या ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 2 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हाँ, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो। देखिए आपके जो अभी के प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स है या जिम्नोस्पर्म्स है, उनके अंदर आपको सीड देखने के लिए मिलता है, उनके अंदर सीड देखने के लिए आपको मिलता है। बट क्या आपको टेरिडोफाइट में सीड फॉर्मेशन मिलता है? No, sir. नहीं मिलता टेरिडोफाइट्स में। यस, बिल्कुल सीड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा टेरिडोफाइट्स के अंदर। बट कहा यह जाता है कि आपके जो टेरिडोफाइट्स थे और जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स थे, ये आपके पहले प्लांट थे जिनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर देखने के लिए मिले जो सीड वाले प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन। देखिए आपके जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जैसे कि आपका हेटेरोस्पोरस प्लांट हो गए, जैसे सेल्वेनिया और सेलिजिनेला, तो इनके अंदर आपको क्या मिला देखने के लिए? सबसे पहली बार मिला देखने के लिए आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया भी है, मेगास्पोरेंजिया भी है। ये सबसे पहले इसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिला था, राइट। एंड कहा जाता है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसने आपके सीड वाले प्लांट को बनाने में मदद की। सो कहा यह जाता है बेटा, आप ऐसा सोचो कि आपके टेरिडोफाइट्स में से ही आपके सीड वाले प्लांट्स बने थे। आपके जितने भी सीड वाले प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स, वो बेसिकली बने थे, कहा जाता है दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम वन ऑफ द टेरिडोफाइटा, वो टेरिडोफाइटा में से ही बनाए गए थे। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। नाउ लेट्स सी दिस थिंग ओवर हियर, लेट्स ट्राई टू सी समथिंग। यस, अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स को देखो, यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को, जो नीचे की स्टेटमेंट है उस पर आप फोकस करो। विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट zygote develops into a young embryo, एक ये चीज याद रखना। एंड दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। ये जो आपका इवेंट है ये आपका प्रिकर्सर है, मतलब ये इनिशियल स्टेज है आपका, राइट, ऑफ अ सीड हैबिट। इट इज कंसिडर्ड एज अ इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन। तो ये जो आपका जो इवेंट आपको मिल रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपका zygote डेवलप कर रहा है इनटू एम्ब्रियो, जो हमने वहां पे दिखाया, एक तो ये इवेंट आपको याद रखना है, एक तो ये इवेंट आपको याद रखना है, और दूसरा मैंने आपको इवेंट बताया, इवेंट ऑफ योर हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी भी आपको सबसे पहले यहाँ पे ही देखने के लिए मिल रही है। हेट्रोस्पोरी भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है सबसे पहले। सो हेट्रोस्पोरी और आपका फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपका zygote डेवलप करना सेपरेटली, राइट, ये इवेंट आपके बनते हैं प्रिकर्सर ऑफ माय सीड हैबिट। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो इवेंट है ये बड़े इंपॉर्टेंट थे इवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि ऐसे इवेंट से ही आपके वो प्लांट बने जिनके अंदर आपको सीड देखने के लिए मिलता है। सो याद रखिएगा, जब ऐसे प्लांट बने थे ना, लाइक आज से लाइक अराउंड 7000 साल पहले जब ये प्लांट्स बने थे हेटेरोस्पोरस, तो उन प्लांट्स में से ही आपके सीड वाले प्लांट्स बने थे। वही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है, दैट दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ इंपॉर्टेंट इवेंट इन द स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। और इन्हीं प्लांट में से फिर सीड वाले प्लांट बनाए गए थे।
तो क्या ये दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टू स्टेटमेंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ये बात आपको यहाँ पे सबको याद रखनी है. अगर समझ नहीं आ रहा देन बता दो, मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूंगा अगर समझ नहीं आ रहा. बट ये स्टेटमेंट, हाँ बेटा सर बोलिए. नीचे वाली बता दो एक बार फिर से. ऊपर वाली ना, ये वाली ना, फीमेल वाली ना, नीचे वाली. नीचे वाली. देखो नीचे वाली स्टेटमेंट आपको क्या करना है यहाँ पे, द इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट. देखिए अब आप जानते हो कि सीड आपको मिलता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर. ठीक है, ये आप जानते हो कि सीड मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में आपको नहीं मिलता. टेरिडोफाइट में सीड आपको देखने के लिए नहीं मिलता. लेकिन कुछ प्लांट्स थे जिनके अंदर वो कैरेक्टर दिख रहे थे जो एक सीड वाले प्लांट में होते हैं. कुछ आपके टेरिडोफाइट्स थे, उनके अंदर वो कैरेक्टर्स देखे जा रहे थे जो एक सीड वाले प्लांट में होते हैं. वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट. सो सीड वाले प्लांट में जो आपको चीजें देखने के लिए मिलती है, वही चीजें आपको इनके अंदर देखने के लिए मिलती है. किसके अंदर? हेटेरोस्पोरस प्लांट के अंदर. एंड दैट इज व्हाई वी से, हम लोग ये बात जानते हैं अब तो हमारे पास ये काफी क्लियर एविडेंस है कि हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर से ही आपके सीड वाले प्लांट्स बने थे. इन्हीं प्लांट्स में से आपके सीड वाले प्लांट्स या सीडेड प्लांट्स आपके इवॉल्व हुए थे. इसलिए कहा जाता है इट इज कंसिडर्ड एज ए इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन. तो ये चीज का यहाँ पे मतलब होता है. सो इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, मतलब ये वो इवेंट था जो सीड वाले प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है और ये उससे पहले दिखा था. ओके, एंड देन इनमें से आपके सीड वाले प्लांट्स फ्यूचर में फिर बनाए गए थे. सो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है. सो दीज आर द टू सेंटेंसेस यू हैव टू नो, राइट. और याद रखना एनसीईआरटी में हेटेरोस्पोरी मेंशन नहीं है, लेकिन तुम लोग याद रखोगे ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. हेटेरोस्पोरी एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स इनटू द यंग एम्ब्रियो, मतलब ज़ायगोट डेवलप्स इनटू द यंग एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट. ये दो चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है. अब यहाँ पे हम सेंटेंस को यहाँ पे पढ़ लेते हैं फटाफट. लेट्स हैव लुक एट दिस सेंटेंस ओवर हियर. ये सब आप जानते हो. स्पोरेंजिया प्रोड्यूस spores by meiosis in the spore mother cell, right? Spores germinate to give rise to inconspicuous, small, multicellular, free-living, photosynthetic, thalloid gametophyte, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a prothallus. ये सब आप जानते हो. We are just revising those things, right? Gametophyte prothallus bear male and female sex organ called antheridia and archegonia. तो ये भी हम जानते हैं, ये भी हम देख चुके हैं, right? ये स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना? दिस इज समथिंग वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास ओनली. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फटाफट यस बोलिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके. सो दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो. देन वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट. ये भी हम जानते हैं कि पानी की जरूरत होती है आपके मेल गैमेट्स को यहाँ से आर्चिगोनियम तक पहुंचाने के लिए, राइट. सो दैट इज समथिंग वी ऑल नो. सो इनको भी पानी की जरूरत होती है, so इसलिए ज्यादा ये लोग स्प्रेड नहीं कर पाए. एंथ्रोजोइट फ्यूज विद द एग in the archegonium and forms the zygote. और zygote बनने के बाद होगा आपका rapid mitosis. याद रखना, it will undergo rapid mitosis to give rise to a well differentiated sporophyte. अब मुझे बताओ क्या ये स्पोरोफाइट खुद से खाना बना सकता है? Yes, sir. Yes, sir. टेरिडोफाइट्स के अंदर जब भी स्पोरोफाइट बनेगा ना, याद रखना वो अपना खाना खुद से बना सकता है. वो अपना खाना खुद से बनाएगा. अच्छा एक बात बताओ, स्पीड ठीक है? स्पीड थोड़ी कम करनी है, ये बताओ. स्पीड थोड़ी कम करनी है, चलेगा आपको ये स्पीड? चलेगी. ठीक है. कुछ हो तो प्लीज बताना. अगर देखो समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए. सो प्लीज ऑल दोस थिंग. यहाँ पे स्पोरोफाइट आपको बनेगा, रैपिडली आपका ग्रो करेगा. सी द थिंग इज ना, बिकॉज इट्स ऑन ऑनलाइन, सो यू हैव टू टेल मी फ्रॉम योर एंड. अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं देख के पता चल जाता कि मुझे स्लो करना है, फास्ट करना है, राइट. बट नाउ यू हैव टू टेल मी दैट इट्स रिक्वायर्ड टू फास्टन अप और स्लो डाउन. Most टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स और उन्हें हम बोलते हैं होमोस्पोर्स. ये भी हमने कल देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर होमोस्पोरस प्लांट, क्योंकि उनके अंदर एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं, राइट. अदर प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, राइट, मेगा एंड माइक्रो, एंड दे आर कॉल्ड एज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट, सेलिजिनेला एंड सेल्वेनिया, SS. दैट इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर. ये आपको याद रखना है, ठीक है. So this is something we have seen, and the megaspore and macrospore germinate to give rise to female and male gametophyte. ये भी हम कल देख चुके हैं, ये भी हमने देखा था. अच्छा सच्ची बताइए किसने घर जाके खुद से ड्रॉ किया था लाइफ साइकिल? How many of you have drawn the life cycle? सर किया था. क्या था? चलिए 2-3 हैंड हुआ है. Yes, sir. चलिए अच्छी बात है. अगर किया था अच्छी बात है, फिर आपका वो बैठ जाएगा. You will have this muscle memory of that thing. So please do that. Okay. Female gametophyte is retained on the parent sporophyte for a variable period of time. ठीक है, so that is something also you should know.
तो ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. दिस इज समथिंग वी हैव ऑल सीन दिस, राइट. अब इसके बाद अब आप मुझे यहाँ पे क्वेश्चन का ध्यान से आंसर करेंगे. सब लोग अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं यहाँ पे. इन ब्राफाइट एंड टेडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स व्हाट? कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है गैमेट? वाटर. अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं वाटर और आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. वाटर के बगैर आपका यहाँ पे काम नहीं हो सकता. क्या यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स के पास फ्लैजेला होगा या नहीं होगा दोनों के अंदर? सर होगा. होगा. नो सर. होगा. फ्लैजेला आपको मिलेगा दोनों के अंदर. ठीक है. नाउ अब ध्यान से देखिएगा. इन फर्न मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ व्हाट? बताइए. कर सकते हो, सिंपल ही है, बताओ. मियोसिस कब होता है? स्पोर फॉर्मेशन. Yes, it is always going to be a spore formation. याद रखना, मियोसिस आप हमेशा कर रहे हो फॉर स्पोर फॉर्मेशन, राइट. आपका एक डिप्लॉइड सेल होगा और डिप्लॉइड सेल करके आपका मियोसिस 4 सेल आपके बनेंगे एंड दोस 4 सेल्स आर कॉल्ड एज माय स्पोर्स. तो स्पोर फॉर्मेशन के टाइम लिए ही आप यहाँ पे मियोसिस हमेशा करते हो. तो ये बात आपने भूलनी नहीं है. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर स्पोर फॉर्मेशन. नाउ ध्यान से देखिएगा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द सीड हैबिट? Right. It is going to be a बिल्कुल सही. It is going to be a heterospory. याद रखना, heterospory भी याद रखना. ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, राइट. सो along with that कि आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अलावा heterospory भी आपका एक इंपॉर्टेंट इवेंट था यहाँ पे. ठीक है. देन आफ्टर दिस, which of the following is a heterosporous? कौन सा प्लांट इनमें से आपके यहाँ पे heterosporous है? सेल्विनिया. ठीक है, आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे सेल्विनिया, तो मैं ले लेता हूँ, राइट. अब मुझे बताइए इन 4 में से किसको हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न? इनमें से किसको हम बोलेंगे यहाँ पे वॉकिंग फर्न? एडेंटियम is the one which will be called as a walking fern. इसको बोलेंगे हम यहाँ क्या है? As a walking fern. ठीक है. अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा है जिसको हम इसको कॉमनली हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं, जो घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है? हाँ जी, इसको हम बोलते हैं एज अ हॉर्स टेल. They are also called as a horse tail. बिल्कुल सही. ठीक है. कोई बताना चाहेगा ड्राफ टेरिस कौन से ग्रुप में आता है? टेरोसिडा. बहुत बढ़िया, टेरोप्सिडा, राइट. वेरी गुड. ठीक है. ऑलराइट. Plant reproducing by spores such as mosses are grouped under which general term? ये लोग जो स्पोर्स बना के रिप्रोड्यूस करते हैं उनको कौन से टर्म के अंदर हम डालते हैं? क्रिप्टोग्राम्स, ग्राफाइट, स्पोरोफाइट या थैलोफाइटा? पक्का. क्रिप्टोग्राम्स will be the right answer. क्रिप्टोग्राम्स वो बेटा कैटेगरी जहां पे आपको सीड देखने आपको नहीं मिलता, राइट. एंड these are the plants which are going to be forming all the spores. ये लोग स्पोर्स बना के अपना लाइफ स्पैन लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. सो दैट्स अ क्रिप्टोग्राम्स. कोई बात नहीं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. कोई बात नहीं, ये गलत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव सीन. ये हमने यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे देखे हैं एंड दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट. मुझे बता दीजिए कौन से प्लांट होते हैं टेडोफाइटा के अंदर जिनमें आपको मेल स्ट्रोबिली या स्ट्रोबिली आपको देखने को मिलता है? सेलिजिनेरिया एंड इक्विसेटम. यस, ये दो जो मेरे एग्जांपल है इसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए. यू विल गेट टू हैव द स्ट्रोबिली फॉर्मेशन विल बी सीन. ये क्वेश्चन 2020 में उन्होंने पूछा था. 2020 में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो प्लीज एनसीईआरटी का एग्जांपल याद रखना. देखिए एक बार फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का एग्जांपल आप याद रखिएगा, राइट. अच्छा एक बात बताना, एक लड़का था जिसका नाम था सैम. वो आप जानते हो क्या करता था? वो पूरा दिन स्विमिंग करता था, राइट. हाँ, तो एस क्या था? एस स्टैंड फॉर व्हाट? सेल्विनिया. बहुत बढ़िया. ये स्टैंड्स फॉर अजोला. राइट. एम स्टैंड फॉर मार्सेलिया. और इन तीनों में कॉमन क्या है? They are all going to be very good. They are very aquatic. Right. बहुत बढ़िया. ठीक है.
बाय द वे एक बार फिर सबको बताना चाहूंगा, आपके साथ मैंने असाइनमेंट शेयर किया ग्रुप के अंदर, हो सकेगा तो उसे घंटे के अंदर कर लीजिएगा, राइट। और जैसे आप करते हो प्लीज शेयर दैट विद मी, जैसे आपका असाइनमेंट होता रहेगा आई विल शेयर द आंसर गिव यू इन द ग्रुप इटसेल्फ। जब आप मुझे सेंड करोगे असाइनमेंट तब तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आंसर की और आपको, एंड कल शाम तक मैं और भी आंसर की आपका ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। सो प्लीज डू दैट। 19 क्वेश्चंस ही है, टाइम निकाल लीजिए 5-5-5 करके 24 घंटे के अंदर, प्लीज डू दैट, ठीक है। और करते इस वक्त एनसीईआरटी फॉलो करिएगा, अगर कहीं पे आप अटक रहे हो तो एनसीईआरटी देख लेना चलेगा, राइट, बट मेक श्योर दैट यू ट्राई टू गेट ऑल करेक्ट आंसर्स, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। अब हमारे यहाँ पे नया ग्रुप यहाँ पे चालू होगा, एंड दैट ग्रुप इज विद जिम्नोस्पर्म्स। अब ये ग्रुप आपके वहां पे बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है, लाइक जिम्नोस्पर्म्स हिमाचल में आर लाइक आई वुड से डोमिनेट करते हैं, जहां पे भी आप देखोगे आपको जिम्नोस्पर्म देखने के मिलेगा। आपको कुछ याद हो ना हो, लेकिन ये वाला प्लांट तो आपको यहाँ पे आपने देखा ही होगा, ये जो राइट साइड में ऊपर है ना, ये वाला जहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, ये वाला प्लांट, दिस इज राइट। ये बेसिकली आपका फर्न है, सॉरी ये बेसिकली आपका पाइनस है, एंड पाइनस आपको बहुत कॉमन है। और पता है क्या करते हैं लोग, जो टूरिस्ट होते हैं वो इसको लेके आते हैं एज अ सोवेनियर, वहां से तोड़ के लेके आते हैं यहाँ पे एंड कलर करके रखते हैं। सो इट इज दैट इज समथिंग यू डू, दैट इज समथिंग people do. So it's a very common place to find जिम्नोस्पर्म, हिमाचल एंड उत्तराखंड, हिली राज्य में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए जिम्नोस्पर्म को हम समझते हैं, लेट्स ट्राई टू सी देम। अच्छा, जिम्नोस्पर्म चालू करने के पहले हमने अभी तक एल्गे पढ़ लिया, ग्राफाइट पढ़ लिया और टेरिडोफाइट पढ़ लिया, ठीक है। ये 3 चीजें हमने यहाँ पे देख ली, राइट। आप मुझे एक चीज बता दो, लेट्स डू वन थिंग, आप मुझे एक चीज बता दो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्लियर होने की चीजें ज्यादा जरूरी है। आप मुझे बताइए एल्गे के अंदर मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी? गैमेटोफाइटिक, बहुत बढ़िया, ये थी इसकी मेन प्लांट बॉडी, राइट। ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या कौन सी थी? बिल्कुल, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आप मुझे बताएंगे दैट इज गोइंग टू बी योर गैमेटोफाइटिक, राइट। एंड टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी? राइट, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर स्पोरोफाइटिक, इसकी मेन प्लांट बॉडी। चलो इतना तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताइए इन तीनों में से किसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपको नहीं दिखा? आराम से सोच के बताइएगा, इन तीनों में से किसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं मिलता आपको? यस, राइट, बिल्कुल सही, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन एल्गे, सो नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज बीइंग सीन इन दिस। सो कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इसके अंदर दिख नहीं रहा, ठीक है। अब इन तीनों में से कौन होता है जो पानी पे डिपेंड करता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए? इन दोनों से कौन डिपेंड करता है पानी के ऊपर? बस ब्रायोफाइट्स, सिर्फ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दो, बस ये दो ही? all of them beta, all of them depend on water for your fertilization, so all depends on water for fertilization, याद रखना। So all will depend on water for fertilization, सबके सब पानी पे डिपेंड करते हैं, वाटर और फर्टिलाइजेशन, उसके बगैर इनका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब मुझे आप बताइए इन तीनों में से कौन है, लाइक लेट मी फ्रेम इट इन अ डिफरेंट वे। ओके, बताइए इन तीनों में से किसके पास आपको सही मायने में रूट स्टेम और लीफ देखने के लिए मिलते हैं? ठीक है, राइट, दैट्स राइट आंसर, इन दोनों में मिलेंगे आपको देखने के लिए, राइट। इन तीनों में से किसको हम ऐड करते हैं इन द ग्रुप हेलोफाइटा? एल्गे, राइट, बिल्कुल सही, एल्गेज आर बीन कॉल्ड एज योर, यस दे आर बीन कॉल्ड एज योर हेलोफाइटा के अंदर इनको रखा जाता है, दे आर बीन कॉल्ड हेलोफाइटा, ठीक है। चलिए, आपको इतना इन्फॉर्मेशन मालूम है और बाकी इन्फॉर्मेशन आप हमेशा पढ़ के आपको याद रख सकते हो, सो दैट्स गुड, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी ऐसा हो ना क्लास खत्म होने के बाद लगे कि यार समझ नहीं आया या मैं लिंक छूट रही है सब्जेक्ट से, कवर अप नहीं कर पा रहे, सो लाइक डोंट थिंक दैट मच, राइट। आपका नीट एग्जाम है 2025 के अंदर, राइट, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अप दिस अप।
समझो कि अगर आगे के कुछ चैप्टर आपके छूट भी गए या कुछ आपने क्वेश्चन मिस भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज नहीं तो कल आपको फैकल्टी करा देगा, राइट, या आज नहीं तो कल आप उस चीज को एक्सेस करके आप समझ लोगे, राइट। और उसके अलावा लाइक हम लोग तो यहाँ पे है ही, दैट इज समथिंग वी आर ऑलवेज देयर, सो प्लीज डोंट टेक दैट टू सीरियसली, राइट, बी इन द प्रेजेंट, अंडरस्टैंड जो हम यहाँ पे करा रहे हैं उस पर ध्यान दो, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट, एंड लाइक डोंट थिंक यार बाकियों को आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, या मैं मिस आउट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी है, लाइक डोंट थिंक दैट वे, राइट, it's a very long journey, right? Imagine 2025 May, right? Like we will see couple of more summer and couple of more winters before we reach there. So yeah, don't judge yourself too harshly. मैं ये कह रहा हूँ, अपने आप को ज्यादा हार्शली जज मत करना, स्कोर कम आए समझना है, हार्शली जज मत करो, अभी नहीं आ रहा बाद में आ जाएगा, राइट, these are all like simple things, they are not difficult actually, ठीक है, अभी लग सकती है बट विद द कोर्स ऑफ टाइम नहीं लगेगी, ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय जिम्नोस्पर्म्स। अब जब भी तुम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हो ना, तो याद रखना दीज आर माय, आई वुड से द फर्स्ट सीड प्लांट्स, राइट, सो दे आर योर सीड प्लांट्स, इनमें आपको सीड देखने के लिए आपको काफी क्लियरली मिलेगा, सो दे आर माय सीड प्लांट्स, राइट। अब जो सीड यहाँ पे होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज माय नेकेड सीड, सो दे आर कॉल्ड एज माय नेकेड सीड, तो सीड जो यहाँ पे होते हैं दे आर गोइंग टू बी योर नेकेड सीड। अब क्वेश्चन है कि इनको नेकेड सीड क्यों बोलते हैं, कि जनरली हमने क्या देखा है कि सीड के आसपास आपको फ्रूट मिलता है, आप मैंगो देख लो, एप्पल देख लो, चीकू देख लो या पपैया देख लो, तो सीड के आसपास बीच में सीड होते हैं और आसपास होता है फ्रूट, यहाँ पे आपको फ्रूट देखने के लिए मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यहाँ पे नेकेड सीड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार इनको नेकेड सीड क्यों बोलते हैं, देन याद रखना देयर इज नो फ्रूट इज सीन, सो नो फ्रूट फॉर्मेशन, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट, एंड नो फ्लावरिंग, ना ही आपको यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे, ना ही आपको यहाँ पे कोई फ्लावरिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, क्या रखना, सो दैट इज व्हाई वी कॉल हिम एज अ नेकेड सीड। यहाँ पे जो सीड होते हैं वो बिल्कुल लाइक नेकेड होते हैं, उनके आसपास कोई फ्रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, ओके। एक और चीज यहाँ पे याद रखना आप लोग कि ये आपका जो ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स का, यहाँ से आपको पॉलिनेशन होते हुए आपको मिलेगा, यहाँ से आपको पॉलिनेशन होते हुए आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पे दिख सकता है। सो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के जो आपका पॉलिनेशन होता है, इनके अंदर जो आपको पॉलिनेशन होते हुए दिखेगा, दैट विल बी हैपनिंग वाया विंड। याद रखना कोई बर्ड्स नहीं, कोई इंसेक्ट नहीं, कुछ नहीं, जो भी यहाँ पे पॉलिनेशन यहाँ पे होगा दैट विल बी हैपनिंग थ्रू योर विंड, हवा के थ्रू आपके यहाँ पे पॉलिनेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो इतनी एक चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे। इसके बाद थोड़ी सा एडिशनल यहाँ पे चीज डालूंगा, हमेशा याद रखना, अब यहाँ से जितना भी तुम्हें प्लांट मिलेगा ना, दे आर ऑल गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस, याद रखना। नाउ फ्रॉम दिस ग्रुप ऑनवर्ड्स सारे के सारे जो आपके प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स हो या एंजियोस्पर्म्स हो, कोई भी आप प्लांट उतारो कहीं से भी, ऑल आर गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस, सो ऑल प्लांट्स आर हेटेरोस्पोरस, all plants are heterosporous. So this, let me see if we have ample amount of time for this. Yes, so याद रखना कि सारे प्लांट्स यहाँ पे हेटेरोस्पोरस। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सारे प्लांट्स यहाँ पे हेटेरोस्पोरस होते हैं, so that means what कि मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए माइक्रोस्पोरोफिल भी मिलेगा मुझे यहाँ पे देखने के लिए, और मेगास्पोरोफिल मिलेगा देखने के लिए, राइट। सो हर एक, चाहे मैं कोई भी ट्री उठाऊं, कोई भी प्लांट उठाऊं, अगर वो जिम्नोस्पर्म है तो उसमें माइक्रोस्पोरोफिल भी मिलेगा मुझे, और मुझे मेगास्पोरोफिल भी देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेगा, सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, राइट। लेकिन हम उस चीज को हम आगे जाके समझेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि आप दो एग्जाम्पल को यहाँ पे आप देखें। आई जस्ट वांट टू रिमेंबर सम सिंपल थिंग्स, लाइक पहली चीज आप याद रखना, एक एग्जाम्पल जैसे आपके यहाँ पे होता है साइकस। साइकस आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। साइकस के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि साइकस आपका होता है यहाँ पे डायशियस। अब क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि डायशियस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सही है, बिल्कुल सही है। तो जब तुम साइकस को देख रहे होगा, तुम्हारे सामने साइकस है, तो इधर वो मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट होगा, दोनों नहीं हो सकता वो, राइट। सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल प्लांट विल बी सेपरेट। याद रखना जब मैं कह रहा हूँ कि साइकस डायशियस होता है, सो याद रखना मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट विल बी सेपरेट, ये बात याद रखिएगा जब भी मैं डायशियस टर्म यूज कर रहा हूँ। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट विल बी सेपरेट, राइट। उसके बाद याद रखना कि साइकस के जो रूट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कोरेलॉइड्स। हाँ जी, कोरेलॉइड्स रूट्स।
क्योंकि ये कोरल जैसे दिखते हैं, ये पानी के अंदर जो कोरल्स मिलते हैं वैसे दिखते हैं, तो इनको हम कहते हैं एज अ कोरेलॉइड रूट्स। अब जो रूट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे साइकस के अंदर, याद रखिएगा कि इसके अंदर आपको मिल सकेगा देखने के लिए एक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो इसके अंदर भी मिलेंगे आपको देखने के लिए साइनोबैक्टीरिया। So cyanobacteria will be seen in the roots, और roots आपके यहाँ पे होते हैं कोरेलॉइड रूट्स। और अगर आपको यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया मिल जाए तो आप जानते हो ये क्या कर रहा होगा? नाइट्रोजन फिक्शन। बिल्कुल सही, ये कर रहा होगा हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो दैट इज समथिंग इट इज नोन फॉर एंड दैट इज समथिंग इट विल बी डूइंग। सो ये आपका करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, काफी हैप्पी ये करेगा वहां पे। तो एक ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, सो क्या साइकस की स्टोरी यहाँ तक क्लियर है सबको? डैशेस होता है, यस सर। कोरेलॉइड रूट्स आपको मिलेंगे उसके अंदर जो कोरल जैसे होते हैं, इसलिए उसे हम कोरेलॉइड रूट्स कहते हैं। एंड इसके रूट्स के अंदर मिलेगा आपको साइनोबैक्टीरिया और वो करेगा आपको यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। सो मैं फाइनल बताने वाला था बट आई विल स्टॉप हियर ओनली, राइट। मैं चाहूंगा कि आप इतना याद रखें, और मैं लाइक सी आई एम नॉट रनिंग फास्ट ओवर इट, आई जस्ट वांट टू एंश्योर दैट कि आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ आए, राइट। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार वो आ रही है देन वी कैन डू एवरीथिंग आफ्टर दैट। सो याद रखना जब भी आपके जिम्नोस्पर्म टर्म आएगा, दे आर माय सीड प्लांट्स। इन प्लांट्स में आपको सीड देखने को मिलेगा, नेकेड सीड होता है, सीड के आसपास आपको फ्रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता, ना ही फ्रूट फॉर्मेशन है यहाँ पे, ना ही कोई फ्लावरिंग मिलेगा यहाँ पे, राइट। पॉलिनेशन ये लोग करते हैं वाया विंड। तो इस ग्रुप से पता है हो क्या रहा है, यहाँ से आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ रही। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इफ अ मेल गैमेट हैज टू रीच समवेयर, वो पानी की मदद यहाँ पे नहीं लेगा, राइट। सो इन अ रियल सेंस आई कैन से दैट दे आर रियल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे इनको पानी की जरूरत नहीं है। ओके, देन ऑल प्लांट्स आर गोइंग टू बी हेटेरोस्पोरस। सारे के सारे प्लांट्स अब आपको यहाँ पे जो मिलेंगे वो सारे हेटेरोस्पोरस होंगे, राइट। और हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया साइकस का, जो आपका होता है डायशियस, राइट। और उसके साथ में बस यहाँ पे नाम लिखूंगा, एक और एग्जांपल हम कल पढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर पाइनस, राइट। दैट इज गोइंग टू बी योर पाइनस ओवर हियर। ठीक है, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 मिनट लगेंगे आपको, 10 मिनट में एक बार फिर जो हमने आज पढ़ा था उसको बराबर रिवाइज कर लीजिएगा, राइट। क्लियर कर लीजिए कि इतना तो मुझे समझ आ रहा है, इतना आपको समझ आना चाहिए जितना अभी तक हमने यहाँ पे किया है। और एनसीईआरटी पढ़ेगा, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर एनसीईआरटी नहीं है देन प्लीज लेट मी नो। आई एम लाइक शेयरिंग द एनसीईआरटी चैप्टर विद मी, विद एवरीवन ऑफ यू, राइट। लाइक ऑलरेडी मैं काफी लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, तो आपके साथ भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप उसमें से आप देख सको। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर डू दैट। सो या दैट्स इट, दैट इज समथिंग वी हैव डन। कल हम लोग जब वापस मिलेंगे सो विल बी कंटिन्यू विद द जिम्नोस्पर्म्स, राइट। उसे खत्म भी कर लेंगे। इसमें अगर आपको यहाँ तक आगे तक चीजें समझ आ रही है अबाउट टेरिडोफाइट, देन दिस विल बी अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू, इट वोंट टेक मच टाइम। इसमें बस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, एक बार वो हो गया देन इट्स वेरी मच डन एंड डस्टेड। ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ बिफोर वी रैप अप, अब आप लोग मुझे बताइए इनमें से अगर कोई चीज